यदि आप एयरप्लेन को देखकर यह सोचते हो कि इसका इंजन इसको हवा में उड़ाता है तो ये बात सही नहीं है। एयरप्लेन का इंजन सिर्फ और सिर्फ थ्रस्ट क्रिएट करता है, वह एयरप्लेन को उड़ाता नहीं। यह जो इतनी भारी भारी प्लेन है जिनको देखकर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि यार यह इतना भारी होकर कैसे हवा में उड़ सकता है, और हवा में उड़ने के बाद हवा में कैसे टर्न लेता होगा। और आपने देखा होगा कि जब एयरप्लेन उड़ता है तो वह रनवे पर काफी देर तक चलता है, पर चलने के बाद एकदम से हवा में उड़ जाता है। ऐसा कैसे होता है? आपको लाइफ का एक इंटरेस्टिंग सीक्रेट बताता हूँ। जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं तब तक आप लाइफ जी रहे हैं। जब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज के जो मॉडल एयरक्राफ्ट हैं जिनका वजन 400, 500, 600 टन तक होता है और यह इतने भारी वजन को लेकर आसानी से उड़ जाते हैं, लेकिन इनके पीछे जो इनकी उड़ने की प्रोसेस होती है वह बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, और जो पायलट होता है उसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है। एयरप्लेन में सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यह एयरप्लेन हवा में कैसे उड़ता है। एयरप्लेन को हवा में उड़ने के लिए मेनली 4 चीजों का सामना करना पड़ता है, और यही एयरप्लेन को हवा में उड़ाते हैं। नंबर 1 है थ्रस्ट, नंबर 2 है ड्रैग, और नंबर 3 है वेट, और नंबर 4 है लिफ्ट। सबसे पहले थ्रस्ट को समझते हैं। थ्रस्ट इंजन से क्रिएट होता है और यह एयरप्लेन के दोनों साइड विंग पर 2 इंजन लगे रहते हैं, और यदि कोई बड़ा एयरप्लेन है तो ज्यादा ही लगे रहते हैं। एयरप्लेन का इंजन हवा को आगे से खींचता है और हवा को कंप्रेस करके पीछे की तरफ स्पीड में छोड़ देता है, और बदले में हवा इंजन को आगे की तरफ फोर्स लगाती है, जिससे हमारा एयरप्लेन आगे बढ़ता है। और यही न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो इंजन सिर्फ और सिर्फ एयरप्लेन को आगे की तरफ फोर्स लगाता है। अब बात करते हैं ड्रैग फोर्स की, या फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं इसको। जब आप अपनी कार से ट्रेवल करते हैं और कभी कार की विंडो से यदि हाथ बाहर निकालते हैं तो आपके हाथ को एक फोर्स फील होगा जो हवा का फोर्स होगा, और यह आपके हाथ को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा कार है उसका थ्रस्ट ज्यादा होता है और हमारा हाथ भी मजबूत होता है, तो कार के साथ में चलते रहते हैं। लेकिन सोचो यदि हमारी कार की स्पीड 3 से 4,000 किलोमीटर पर आवर हो जाए तो उस कंडीशन में यदि हम कार से हाथ बाहर निकालें तो हवा का इतना ज्यादा ड्रैग फोर्स लगेगा कि हमारा हाथ टूट भी सकता है। और ऊपर से यदि इतनी स्पीड में कार चल रही है तो उसमें आग भी लग सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई एस्ट्रॉयड टूटता है तो जब वह हवा में स्पीड में ट्रेवल करता है तो फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है और वह हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा इस एयरप्लेन में भी हो सकता है। एयरप्लेन का स्ट्रक्चर एरोडायनेमिक टाइप में बनाया जाता है ताकि जो एयरक्राफ्ट का ड्रैग फोर्स है उसको कम किया जा सके और उसमें आग भी ना लगे। अब आता है वेट और लिफ्ट। वेट होता है एयरप्लेन का वेट, और लिफ्ट होता है जो एयरप्लेन को हवा में लेकर जाता है। जब एयरप्लेन का लिफ्ट फोर्स उसके वेट से ज्यादा होगा तभी एयरप्लेन हवा में उड़ पाएगा। उसके लिए जो एयरप्लेन के विंग होते हैं वह जिम्मेदार होते हैं। एयरप्लेन की विंग ही लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम इस लिफ्ट और वेट को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यह जो एयरप्लेन होता है इसके विंग और इसके जो पीछे की टेल होती है यह मूविंग पार्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका स्ट्रक्चर एकदम फिक्स होता है, इन्हीं को एडजस्ट करके एयरप्लेन टेक ऑफ करता है और लैंड करता है। यह विंग फ्लूइड मैकेनिक्स की हेल्प से अपने विंग्स की पोजीशन चेंज करते रहते हैं, और इन टेक्नोलॉजी को एयरफॉल मैकेनिज्म भी कहते हैं। एयरफॉयल मैकेनिज्म की हेल्प से ही यह एयरप्लेन हवा में उड़ता है। एयरप्लेन के पीछे की ओर यदि देखेंगे तो पीछे की तरफ इसकी टेल है जहां पर ये छोटे छोटे विंग लगे हैं, उनको एलिवेटर बोलते हैं, और यह जो बीच में बना हुआ है उसको रडर बोलते हैं। एलिवेटर जो एयरक्राफ्ट का वर्टिकल फोर्स लगता है उसको मैनेज करता है, और रडर एयरक्राफ्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स को मैनेज करता है। अब यह जो रडर एलिवेटर है यह भी अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं अपनी मर्जी से नहीं, नीड की अकॉर्डिंग। अब ये जो एयरफॉल मैकेनिज्म है जो इस एयरप्लेन को हवा में उड़ाता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जब एक एयरफॉल हवा में उड़ता है तो वह लिफ्ट फोर्स प्रोवाइड करवाता है। अब इस एयरफॉल का स्ट्रक्चर देखिए। इस एयरफॉल के आगे पीछे के इस हिस्से को स्लैप और फ्लैप कहते हैं, और ये स्लैप और फ्लैप अपनी पोजीशन जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं। यदि इस एयरफॉल को आप सही से देखोगे तो सामने से जो हवा आ रही है उसको या पीछे की तरफ से नीचे की तरफ से दबा रहा है। तो जो भी हवा इस एयरफॉल के नीचे होगी उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और जो हवा इस एयरफॉल के ऊपर होगी उसका प्रेशर कम होगा। अब यह जो प्रेशर का डिफरेंस है ना, इसी से एयरप्लेन को ऊपर फोर्स लगता है। जब हवा का प्रेशर ऊपर की तरफ कम है तो यह एयरक्राफ्ट ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाली साइड की तरफ जाएगा, और इसी तरीके से इस एयरफॉल मैकेनिज्म से जो एयरक्राफ्ट के विंग होते हैं उन पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। अब हम इसकी टेक ऑफ के प्रोसेस को समझते हैं कि जब एयरप्लेन हवा में उड़ता है तो उसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले एयरप्लेन को हवा में उड़ाने के लिए जो भी इसके इंजन है उनकी पावर को बढ़ाया जाता है, यानी इंजन के थ्रस्ट को इंक्रीज करते हैं। तो एयरप्लेन रनवे पर आगे बढ़ने लगता है। तो एयरप्लेन जब अपनी प्रॉपर स्पीड में आ जाता है, यानी जब वह हवा में उड़ने के लिए तैयार होता है, तो फ्लैप और स्लैप को एक्टिवेट कर दिया जाता है, और स्लैप और फ्लैप का एंगल ऑफ अटैक एकदम से बढ़ा दिया जाता है, जिसका मतलब है जो एयरप्लेन के विंग हैं
वह नीचे की तरफ झुक जाएंगे और पीछे की तरफ जो एलिवेटर लगे हुए हैं उसके विंग के ऊपर की तरफ मोड़ दिया जाता है और पीछे की तरफ जो एलिवेटर लगे हुए हैं उसके विंग को ऊपर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तो जैसे ही यह एंगल बढ़ता है तो एयरप्लेन रनवे पर चलता चलता एकदम से हवा में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट का वेट है उससे विंग से लगाया हुआ लिफ्ट फोर्स और ज्यादा होगा, जैसे मैंने कार वाले एग्जांपल में बताया था। और जितना ही लिफ्ट फोर्स होगा उतना ही एयरक्राफ्ट स्पीड में आगे बढ़ेगा और उतना ही हाइट पर जाता रहेगा। और यदि इस एयरप्लेन में स्लेप और फ्लैप को एक्टिवेट नहीं किया गया तो इस एयरप्लेन को एक बस की तरह चला सकते हैं जो कभी नहीं उड़ेगा। यह एयरप्लेन के इंजन तब तक थ्रस्ट को बढ़ाते रहेंगे जब तक एयरप्लेन अपनी ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाता, और जब एयरप्लेन अपनी जरूरत की ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो विंग को जो एंगल ऑफ अटैक है उसको कम कर दिया जाता है। और इस केस में एयरप्लेन का वेट लिफ्ट के बराबर में होगा तो इंजन को थ्रस्ट भी कम जनरेट करना पड़ेगा और फ्यूल की कंजप्शन भी कम हो जाएगी। एक बार जब एयरप्लेन रनवे से हवा में आ जाता है तो एयरप्लेन अपने टायर को भी अंदर छुपा लेता है ताकि जो हवा का ड्रैग फोर्स है उसको कम किया जा सके। चलो, अपना एयरप्लेन हवा में तो सक्सेसफुली उड़ गया। आइए अब जानते हैं हवा में टर्न कैसे लेता है। यह भी एक गजब की साइंस है। इसके दो तरीके हैं एयरप्लेन को हवा में टर्न लेने के लिए। पहला, यदि हम पीछे की तरफ यह जो रडर लगा है उसको यदि एडजस्ट कर दें तो एयरप्लेन टर्न ले सकता है। लेकिन इस कंडीशन में जब एयरप्लेन टर्न लेगा तो जो भी इसके अंदर पैसेंजर हैं उनको एक साइड में धक्का लगेगा। तो फिर ऐसा क्यों किया जाए? यहाँ पर तो हवा है, हम जैसे चाहें वैसा टर्न ले सकते हैं। इसके लिए पायलट एक दूसरा मेथड यूज करते हैं। दूसरे तरीके में एयरप्लेन के जो विंग हैं उनमें से एक को नीचे की तरफ कर दिया जाता है और दूसरे को ऊपर की तरफ। जब ऐसा किया जाएगा तो एयरप्लेन ऐसे तिरछा हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत यह आती है कि जब एयरप्लेन इस पोजीशन में होता है तो एयरप्लेन के एक विंग पर तो ज्यादा फोर्स लगेगा और एक विंग पर बहुत कम फोर्स लगेगा, और एयरप्लेन का जो फोर्स लगेगा वो भी वर्टिकल नहीं होगा, ऐसे थोड़ा तिरछा ही हो जाएगा। इसको मेंटेन करने के लिए पीछे की तरफ जो रडर है उसकी पोजीशन सेट करके जो एयरप्लेन के विंग पर प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है उसको मैनेज किया जाता है और फिर एक सक्सेसफुली टर्न ले लिया जाता है। और यह सब पायलट मेंटेन करता है। इन सबको कॉकपिट के अंदर से, जो कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिव टास्क है, उसके अंदर से मैनेज किया जाता है। अब जब इस एयरप्लेन को लैंड करवाना होता है तो इंजन के थ्रस्ट को कम कर दिया जाता है। तो जैसे ही इंजन का थ्रस्ट कम होता है तो एयरप्लेन धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा। इस केस में एयरप्लेन का लिफ्ट फोर्स एयरप्लेन के वेट से कम होगा। यह एकदम जो एरोप्लेन टेक ऑफ करता है उसका जस्ट अपोजिट होगा। जब एयरप्लेन नीचे आकर रनवे पर आ जाता है तो बहुत जल्दी से रोकने के लिए स्पाइलर को एक्टिवेट किया जाता है, जिससे जो सामने वाली हवा आ रही है उससे और ज्यादा ड्रैग फोर्स क्रिएट हो सके, और जो इंजन थ्रस्ट पैदा कर रहा है उसको भी रिवर्स कर दिया जाता है। इंजन को रिवर्स डायरेक्शन में घुमा कर नहीं, जो हवा पीछे की ओर जा रही है उसकी डायरेक्शन आगे की तरफ कर दी जाती है और एयरप्लेन जल्दी से रुक जाता है। तो इस तरीके से एयरप्लेन अपनी उड़ान को कंप्लीट करता है। कैसा लगा आपको यह वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप चैनल पर विजिट करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू।